आपने नोटिस किया है कि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। कभी बैक पेन, कभी हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती हैं, शोल्डर भारी लगने लगते हैं और चेस्ट भी ऐसी लगती है जैसे किसी ने वजन डाल दिया हो। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है? माइंड की टेंशन बॉडी तक कैसे पहुंच जाती है और क्यों कभी छोटा सा स्ट्रेस भी बड़े दर्द में बदल जाता है? आज हम इसको डिकोड करेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक्चुअली बॉडी का सर्वाइवल अलार्म है। अब जरा इस चीज को इमेजिन करो कि आप जंगल में जा रहे हो और अचानक से शेर आ जाए, तो दिमाग इंस्टेंटली डिसाइड करता है कि या तो फाइट करो या फिर वहां से भाग जाओ। इसे हम फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। आज शेर नहीं है, लेकिन बॉस की डेडलाइन, एग्जाम का प्रेशर, रिलेशनशिप का ड्रामा, दिमाग इन सब चीजों को वैसे ही डेंजर मान लेता है। और जैसे ही दिमाग डेंजर महसूस करता है, एक छोटा सा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जिसे हम अमेगडाला भी बोलते हैं। यही फियर का सेंटर होता है। अब स्ट्रेस ब्रेन से बॉडी तक एक चेन में रिएक्ट करता है। अब स्ट्रेस होने के बाद में अमेगडाला चुप नहीं बैठता, वो तुरंत सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को, जो बॉडी का कंट्रोल रूम होता है। और फिर इसके बाद में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है पूरा नेटवर्क, यानी HPA एक्सिस, जिसे हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल सिस्टम भी बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करो। एड्रेनल ग्लैंड से दो बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। फर्स्ट वन इज एड्रेनल और सेकंड इज कोर्टिसोल। और यहीं से बॉडी का फुल ड्रामा शुरू होता है। अब जैसे ही बॉडी में एड्रेनल बढ़ता है तो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके लंग्स भी तेजी से काम करने लगते हैं। और कोर्टिसोल बढ़ने पर एनर्जी रिलीज होती है और मसल्स टाइट और रेडी हो जाते हैं। मतलब पूरी बॉडी एक सोल्जर बन जाती है, यानी रेडी टू वॉर। और इस सोल्जर यानी इस बॉडी में सबसे पहले तैयार होते हैं नेक, शोल्डर, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी मसल्स हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्ट्रेस आते ही आपका ब्रीथिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। नॉर्मल ब्रीथिंग या फिर बेली ब्रीथिंग गायब हो जाती है और उसकी जगह पर आती है शैलो चेस्ट ब्रीथिंग। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी मसल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। और मसल्स में ऑक्सीजन कम का मतलब है लैक्टिक एसिड का बनना, और लैक्टिक एसिड का मतलब है स्टिफनेस और पेन। अब जरा इसे सोच के देखो, मसल ऑलरेडी टाइट थे और अब ऑक्सीजन की कमी और लैक्टिक एसिड की वजह से वो और भी ज्यादा भारी हो गए हैं। और अब जब मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं तो वो उनके पास में नर्व्स को दबाने लगते हैं। और नर्व्स में होते हैं छोटे छोटे सेंसर्स, जिसे हम नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो पेन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और जैसे ही ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं तो इसके बाद में ब्रेन अलर्ट हो जाता है, यानी ब्रेन को लगता है कि यहाँ पर डेंजर है। और अब दिमाग खुद स्ट्रेस में है तो वो पेन को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, यानी और ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब छोटा सा स्पैज्म भी काफी बड़ा दर्द लगने लगता है। और अब आते हैं केमिस्ट्री पर। स्ट्रेस बॉडी की केमिस्ट्री कंप्लीटली बदल देता है। सेरोटोनिन, जो नॉर्मली मूड और पेन को कंट्रोल करता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सब्सटेंस पी, जो पेन सिग्नल को तेज करता है, स्ट्रेस के दौरान ये काफी ज्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से पेन और ज्यादा बढ़ने लगता है। और इसके साथ साथ साइटोकाइंस, जिसे हम इम्यून केमिकल्स भी बोलते हैं, रिलीज होकर इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स और जॉइंट्स और ज्यादा सूज जाते हैं। अब सोच लो, एक तरफ मसल टाइट हैं, दूसरी तरफ नर्व्स दबे हुए हैं और ऊपर से केमिकल्स पेन को और बढ़ा रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट रेसिपी फॉर क्रोनिक बैक पेन। कि अब इसी चीज के लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट क्या होते हैं। तो अगर ये सिस्टम बार बार एक्टिवेट होता रहे, मतलब स्ट्रेस क्रोनिक बन जाए, तो नुकसान और भी गहरे हो सकते हैं। तो इसमें पहली चीज होगी, कोर्टिसोल कॉन्स्टेंटली हाई रहने लगेगा, जिसकी वजह से कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू कमजोर होने लगेंगे। और इस चीज की वजह से आपके मसल्स और जॉइंट्स भी कमजोर होने लगेंगे। अब इसके साथ साथ आपका इन्फ्लेमेशन भी लगातार बढ़ता रहेगा, यानी आपको अर्थराइटिस और क्रोनिक पेन का रिस्क हमेशा बना रहेगा। इसके साथ आपका नर्वस सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब छोटा सा पेन भी काफी बड़ा लगने लगेगा। और अब इसके साथ में आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। एपिजेनेटिक्स स्ट्रेस हार्मोन को ऑन और ऑफ करने का काम कर सकता है, मतलब स्ट्रेस डीएनए लेवल तक भी चेंज लाता है। तो अब जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेस में बॉडी थक जाती है, वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये एक साइंस है। अब सुनो योगा का नजरिया। योगिक ट्रेडिशन कहता है कि बॉडी सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक इमोशनल स्टोरेज भी है। शोल्डर्स पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का वेट, जो में दबा हुआ गुस्सा, बैक और हिप्स में डर और इनसिक्योरिटी, और हैमस्ट्रिंग्स में रेजिस्टेंस और कंट्रोल। मतलब बॉडी लिटरली आपके इमोशंस को पकड़ कर रखती है। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि बॉडी इज लाइक अनकॉन्शियस माइंड। जो स्ट्रेस माइंड इग्नोर कर देता है, बॉडी उसको भूलती नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। यानी स्ट्रेस से हार्मोन, हार्मोन से मसल टाइट, मसल टाइटनेस से ऑक्सीजन की कमी, और फिर पेन सिग्नल्स, और उसके बाद में केमिकल्स का बढ़ना। अगर इन सब के बीच में कहीं भी चैन ब्रेक कर दी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा।
तो इस चैन को ब्रेक करने के लिए इसमें आते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस और योग निद्रा या फिर शवासन। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जैसे डीप बेली ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये सभी प्राणायाम नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पर डालते हैं, जिसकी वजह से आपका कोर्टिसोल लेवल गिरता है और आपकी ऑक्सीजन सप्लाई भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं आसन की। बालासन जिसे हम चाइल्ड पोज बोलते हैं, पश्चिमोत्तानासन जिसे हम फॉरवर्ड बेंड भी बोलते हैं, और अधोमुख स्वानासन यानी डाउनवर्ड डॉग। ये बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं और मसल्स में जमा हुए लैक्टिक एसिड को भी फ्लश आउट करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की और मेडिटेशन की। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, पेन परसेप्शन कम हो जाता है, दिमाग सिग्नल्स को शांत तरीके से इंटरप्रेट करता है। अब बात करते हैं योग निद्रा की या फिर शवासन की। तो इनको करने से आपकी बॉडी को डीप रिलैक्स मिलता है और नर्व सिस्टम को स्ट्रेस से दूर रहने के लिए एक पॉज बटन मिल जाता है। तो अब अगली बार कभी भी आपकी बैक पेन करे या फिर हैमस्ट्रिंग टाइट हो और शोल्डर भारी लगे, तो याद रखो कि ये सिर्फ मसल की कहानी नहीं है, इसमें ब्रेन, नर्व्स और हार्मोन्स भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और स्ट्रेस अगर बॉडी के अंदर पेन बना सकता है, तो योगा और कॉन्शियस ब्रीथिंग बॉडी से स्ट्रेस निकाल भी सकती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।